ट्रिशा केस जांच तेज हो गई है। आज हाईकोर्ट सीबीआई जा रही है और गिरीवाला की अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट में सीबीआई के द्वारा चुनौती दी जाएगी। जमानत के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होगी। डायरी तैयार करने के बाद सीबीआई की बड़ी तैयारी है। केस डायरी तैयार होने के बाद सीबीआई अब हाईकोर्ट पहुंच रही है और अग्रिम जमानत जो गिरीवाला सिंह को मिली है उस जमानत को रद्द करने के लिए, चुनौती देने के लिए आज सीबीआई हाईकोर्ट पहुंचेगी। भोपाल के चर्चित ट्रिशा केस में अब कार्रवाई तेज हो गई है। मामले की केस डायरी तैयार होने के बाद आज सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच रही है और गिरीवाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती दी जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। गिरीवाला सिंह की जमानत को निरस्त करने की मांग की जाएगी। राज्य सरकार और ट्रिशा के पिता ने याचिका दायर की है और अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई हुई है। कोर्ट से आज बड़ा फैसला आने की संभावना है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने को लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे विवेक राणा भोपाल से और जबलपुर से दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। दुर्गेश, शुरुआत आपसे कर रहे हैं क्योंकि आज निगाहें जबलपुर पर टिकी है, हाईकोर्ट में टिकी है, सीबीआई भी हाईकोर्ट पहुंच रही है और जो पुरानी टीम पहुंच गई थी राज्य सरकार और अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई थी, तो आज इस पर भी सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ होगा आज कुल मिलाकर? बिल्कुल वे कह सकते हैं कि गिरीवाला सिंह को चौतरफा घेरने की यहाँ पर कोशिश है, क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका उनकी भोपाल जिला अदालत से खारिज हो गई थी, जिसके बाद से वो पुलिस की पूछताछ से दूर हैं, न जांच में सहयोग कर रही हैं और ना ही किसी तरह की मदद कर रही हैं। और यही वजह है कि इन तमाम तथ्यों को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने भी इस अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ आवेदन किया था, याचिका लगाई थी। ट्रिशा शर्मा के परिजनों ने तो लगाई ही थी और अब सीबीआई भी पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर गिरीवाला सिंह की गिरफ्तारी इसलिए सीबीआई भी चाहेगी क्योंकि पूछताछ करनी होती है। पूछताछ करनी घर जाकर ऐसी पूछताछ नहीं होती। जब सीबीआई ने अपने हाथों में पूरा मामला ले लिया है तो वो हर बारीक पहलू पर भी नजर डालेगी, हर उस शख्स से पूछताछ करेगी, उसे हिरासत मिलेगी जो उनके संदिग्ध में हो, जो उसके संदेह के इशारे में होंगे। और इसीलिए गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ जो है सीबीआई भी अब हाईकोर्ट में अपील करेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि ट्रिशा शर्मा के परिजनों की याचिका और राज्य सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 2:30 बजे इस पर सुनवाई होगी, जिस पर देखना होगा कि तब तक अगर सीबीआई भी उस मामले पर आवेदन दे चुकी है या दे देती है तो फिर सीबीआई के पहलू पर भी पूछताछ जो है सुनवाई हो सकती है। लेकिन दो मामले, क्योंकि पिछले हम देख रहे हैं पिछले शुक्रवार की जब से ये मामला आया है हाईकोर्ट, तब से पिछली सुनवाई पर जो गिरीवाला सिंह थी उनकी तरफ से कहा गया कि हमें जवाब के लिए समय चाहिए था। 4 दिन की उनकी मोहलत मांगी, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि अग्रिम जमानत पर हैं, ये संदिग्ध हैं, इन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए इन्हें लंबा समय नहीं दिया जा सकता जवाब के लिए। और कोर्ट ने शॉर्ट टाइम करते हुए 2 दिन का वक्त दिया और आज इस पर सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पर बिल्कुल देखना होगा कि दुर्गेश, दोनों तरफ से चूंकि मामला एक ही है और गिरीवाला की जमानत जो उनको मिली हुई है उसी को चुनौती दी जा रही है। अब देखना है कि कोर्ट क्या इन दोनों मामलों को एक करती है या फिर अलग अलग इस पर सुनवाई करती है। बने रहिए हमारे साथ। विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, सीबीआई की टीम भोपाल में क्या क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल विवेक, कल आपने देखी कि जो सीबीआई की जो टीम है वो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है, गिरीवाला सिंह के घर पहुंचती है और घटनास्थल में तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश करती है। गिरीवाला सिंह से पूछताछ करती है, उसके बाद ट्रिशा के परिवार के लोगों से पूछताछ करने जाती है। उसके बाद जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर डिवाइड होती है। पुलिस कमिश्नर के पास भी जाती, क्योंकि डायरी की बात करें तो जो जाँच डायरी है वो सीबीआई के हाथ नहीं लगी थी, जिसके चलते सीबीआई के जो आला अधिकारी है वो नाराज थे कि अभी तक जो जांच डायरी वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई। फिर आनंद फानन में जो एसआईटी के जो प्रमुख है रजनीश कश्यप, उनके द्वारा कल देर रात जो डायरी है वो कंप्लीट की गई और 9:30 बजे सीबीआई के पास जो जांच डायरी है वो पहुंची है। और अब आज सुबह यदि बात करें तो जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि विवेक, आज सबसे पहले सीबीआई कटारा हिल्स थाने पहुंचेगी और जो समर्थ सिंह है उससे पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर आप लोग नजर बना के रखें, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रिशा मौत केस में एसआईटी जांच पर सवाल उठे हैं। सीबीआई की 10 घंटे की जांच में एसआईटी की लूपहोल्स की सारी परतें खुल गई हैं। सीबीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आरोपी गिरीवाला सिंह से पूछताछ की। एसआईटी और सीबीआई जांच में बड़ा अंतर पाया गया है। भोपाल के चर्चित ट्रिशा मौत मामले में एसआईटी की जांच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
सीबीआई की शुरुआती 10 घंटे की जांच में कई अहम पहलुओं पर तेजी से कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आरोपी गिरिबाला सिंह से पूछताछ की, ट्विशा के परिजनों के बयान दर्ज कर केस डायरी का अध्ययन किया। आरोपी समर्थ की रिमांड की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच रिमांड पर तो है समर्थ, लेकिन जो विवेक खबर यह है कि एसआईटी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, सीबीआई ने तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि भाई ये किस तरह की जांच थी जो आपने की, क्या क्या हुआ है एसआईटी की जांच में और सीबीआई की जांच में अब तक खुलासा। बिल्कुल विवेक, क्योंकि ट्विशा के जो परिजन हैं उन्होंने पहले दिन से ही एसआईटी के ऊपर कई सवाल खड़े किए थे, मगर जब सीबीआई की टीम भोपाल पहुंची उसके बाद पूरा एक दिन बीत गया, मगर जब जांच डायरी सीबीआई के पास नहीं पहुंची तो सीबीआई ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कई सवाल एसआईटी की जांच को लेकर जो सीबीआई जो है वो खड़े करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब सीबीआई ने एफआईआर की, जब पूरा मामला हैंडओवर कर लिया, उसके बावजूद भी करीब 12 घंटे बीत जाने के बाद भी जो सीबीआई की टीम को जब जांच डायरी नहीं मिली तो कई सवाल खड़े किए। उसके बाद जो भोपाल पुलिस कमिश्नर है संजय कुमार, उनसे सीबीआई के अधिकारियों ने बात की, चर्चा की कि जांच डायरी जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई। यानी विवेक, आप अंतर देखिए कि पूरा हाई प्रोफाइल ये मामला है, बहुचर्चित मामला है, मगर एसआईटी की टीम द्वारा जो जांच जो डायरी है वो कंप्लीट नहीं की गई थी, वो बनाई दे गई थी। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर सीबीआई और एसआईटी की जो जांच में जो अंतर भी देखने को मिला है। घटनास्थल की बात करें, एसआईटी ने जो पूरी डायरी तैयार की थी जांच की, और सीबीआई ने जो घटनास्थल की जो जांच की है उस पर भी अंतर देखने को मिला है। परिजनों के बयान की बात करें तो परिजनों के जो बयान है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी अंतर देखने को मिला है। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप बने रहिएगा। दुर्गेश, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी देने के लिए।